बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों की क्लास इंचार्ज बात कर रही हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हमारा लेसन है वफाकी तर्ज़ हुकूमत। 5 क्लास वफाकी तर्ज़ हुकूमत हमारा लेसन है। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ वफाकी तर्ज़ हुकूमत होता क्या है। वफाकी तर्ज़ हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है जिसमें दस्तूर एहसास जिसमें बुनियादी कानून की रूह से मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की जाती है। इन्हीं मरकज़ के ज़रिए हम दफ़ा, मवासलात, करेंसी, अमूर ख़ारजा जैसे अहम अमूर तय पाते हैं और इसी के तहत तलीम, सेहत व सफाई और ज़राअत वगैरह के अमूर भी इसी असूल के तहत अदा किए जाते हैं। तो इसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे हुकूमत की ज़रूरत। हुकूमत की ज़रूरत। पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ ख़ानदान मिलकर रहते थे जिसे कबीला कहा जाता था। हर कबीले का एक सरदार होता था। हर कबीले का एक सरदार लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे, इसको बोलते हैं सरबराह। यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है कि कबीला किसे कहते हैं। तो जहाँ पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ ख़ानदान मिलकर रहते थे उन्हें क्या कहते थे? कबीला कहा जाता था। और हर कबीले का एक सरदार होता था। सरदार लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे, इसका मीनिंग है सरबराह। एक इलाके में कई कबाइल रहते थे। कबाइल बोलते हैं कबीले की जमा को। कबाइल लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे। ये कई दफ़ा किसी बात पर आपस में झगड़ पड़ते थे और इस तरह कई लोग मारे जाते थे। इन लड़ाइयों को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ सरदारों ने मिलकर कुछ कानून और असूल बना लिए। जो कोई असूल की परवाह ना करता तो पूरा कबीला अपने सरदार के साथ मिलकर उसे सज़ा देता। आहिस्ता आहिस्ता यही कबाइल मिलकर एक रियासत बन गए और इसका इंतज़ाम एक हुक्मरान करता था। एक हुकूमत को चलाने के लिए बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेटा यहाँ भी अब आपका MCQs बनता है कि हुकूमत को चलाने के लिए बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 3 चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे, ये आपका जवाब है। अब हुकूमत को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है ऐसा, नंबर 1 पे है मकनन्ना, नंबर 2 पे है इंतज़ामिया और नंबर 3 पे है अदलिया। सबसे पहले मकनन्ना मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा होता है। ऐसा दारा हो जो कानून बनाए उसे क्या कहते हैं? मकनन्ना कहते हैं। और दूसरा है इंतज़ामिया। इंतज़ामिया बोलते हैं कि ऐसा दारा हो जो कानून को नाफज करे। नाफज लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे, अमल करना, यानी जो कानून रूल बना दे उसको उस पर अमल करना। तीसरा पॉइंट हमारा है अदलिया। अदलिया बोलते हैं इंसाफ करने को। ऐसा दारा हो जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करे उसे क्या कहते हैं? अदलिया कहते हैं। यानी जो कानून बनाए जाते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले जो मुजरम होते हैं उनको जो सज़ा दी जाती है या जो फ़ैसला किया जाता है उनको क्या कहते हैं? अदलिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में इन तीनों बातों के लिए कौन कौन से अदारे हैं। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बेटा अंडरलाइन करेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है। ये मुख्तसर सवाल है जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ। ये ऊपर अंडरलाइन आप क्वेश्चन बेशक लिखते जाना। हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है? हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन। अब यहाँ भी बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा पाकिस्तान का मतलब क्या है। क्या लफ्ज़ इधर लिख लें। पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन। जमहूरिया का मतलब, अब आगे है जमहूरिया का मतलब है ऐसा मुल्क जहाँ किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं बल्कि इसमें बसने वाले सब लोगों की हुकूमत है। अब बेटा यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनेगा जमहूरिया का क्या मतलब है। जमहूरिया का मतलब क्या है या जमहूरिया से क्या मुराद है। तो यहाँ से अंडरलाइन आप लोग करोगे जमहूरिया से। जमहूरिया का मतलब है ऐसा मुल्क जहाँ किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं बल्कि इसमें बसने वाले सब लोगों की हुकूमत है। इस तरह इस्लामी जमहूरिया
पाकिस्तान का मतलब हुआ ऐसी पाक सरजमीन जिसमें हुकूमत बनाने के इख्तियारात अवाम के पास हैं। इख्तियारात लफ्ज़ को बेटा अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब होता है हक अवाम के पास है, जो वोटों के ज़रिए असम्बलियों के मेंबर मुंतखब करें। मुंतखब लफ्ज़ को अंडरलाइन कर ले बेटा। मुंतखब का मतलब होता है इंतखाब करना, और वो अवामी मफादात और हकूक़ का ख्याल रखें। अवामी मफादात लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब है अवाम के फ़ायदे के लिए। जब ये कहा जाए कि हमारे मुल्क में यहाँ बसने वालों की हुकूमत है, बसने कहते हैं रहने वालों की, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर शख्स मुल्क की मामलात में हिस्सा ले सकता है। ऐसा करने से तो कोई काम भी दुरुस्त तौर पर ना हो पाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर इलाके में लोग अपनी पसंद के एक शख्स को वोट देकर चुन लेते हैं। हर इलाके से एक कौंसलर चुना जाता है। कौंसलर लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें, ये भी आपका MCQs बनता है। जो पीछे भी हमने पढ़ा है कि हर इलाके में लोग अपनी पसंद के एक शख्स को डैश देकर चुन लेते हैं। वोट लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें, ये भी आपका MCQs है। ये MCQ जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, ये आपने याद करनी है। हर इलाके से एक कौंसलर चुना जाता है जो इलाके के मसाइल मकामी तौर पर हल करने की कोशिश करता है। कौंसलर के बाद इलाके का चेयरमैन होता है। एक सूबाई असम्बली का मेंबर चुना जाता है जो सूबाई सतह पर अपने इलाके के मसाइल को जानता है। एक मेंबर कौमी असम्बली के लिए चुना जाता है जो कौमी सतह पर अपने इलाके के मसाइल लेकर जाता है। इस तरह हर छोटे से छोटे इलाके में बसने वाले लोगों की राय और मसाइल मकामी से कौमी सतह तक पहुंचते हैं और इनको हल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है बेटा अहम मालूमात। अहम मालूमात में है रियासत की मर्ज़ी का इजहार हुकूमत के ज़रिए होता है। ये MCQs बनता है, अंडरलाइन कर लें। रियासत की मर्ज़ी का इजहार डैश के ज़रिए होता है, हुकूमत के ज़रिए होता है। आगे है वफाकी हुकूमत का ढांचा। ढांचा आपको पता है स्ट्रक्चर, शक्ल को बोलते हैं। पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत लफ्ज़ को अंडरलाइन करोगे, इसका मतलब है बेटा सूबों का मिलकर मरकज़ी हुकूमत बनाना। वफाकी पाकिस्तान में चारों सूबे, कबायली इलाक़ाजात और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शामिल हैं। झैल में वफाकी हुकूमत के ढांचे के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है आइन। आइन कहते हैं दस्तूर को, कानून को। यहाँ भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आइन से क्या मुराद है। आइन से क्या मुराद है, बेशक यहाँ साथ ही लिख लें। किसी भी मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए कुछ असूल और कवायदो ज़वाबित बनाए जाते हैं। कवायदो ज़वाबित लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें, ये कहते हैं कायदे की जमा कवायद, और जिनको रियासत नाफज करती है। नाफज को अंडरलाइन कर लें, उसके ऊपर लिख लेना जारी करना, नाफज करना, जारी करना। कवायदो ज़वाबित के इस मजमूए को आइन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, आइन से क्या मुराद है। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा जो हमने पीछे से पढ़ा है वफाकी तर्ज़ हुकूमत, ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करवाए हैं और आपको बीच में से MCQs भी अंडरलाइन करवाए हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखने भी हैं, MCQs याद करने हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।